हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज का वीडियो कमाल का होने वाला है। आज का वीडियो है नंबर एनालॉजी से संबंधित, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज मैं ऐसे ऐसे ट्रिक लाया हूं कि क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि सभी नए नए चीज़ों को सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया है 15:20 है, तो 21 क्या होगा। तो पहला हम लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा कि यहाँ 15 है और यहाँ 20 है, इसमें अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो ये 20 हो जाता है। उसी तरह अगर हम 21 में 5 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 26, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये आ सकता है कि ये कितना होता है 5 3 जा 15 होता है, ये क्या होता है 5 4 जा 20 होता है। उसी तरह 7 3 जा 21 होगा और 7 4 जा कितना होता है 28, ये भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसे हम लोगों को अलग तरीके से सोचना होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं ये कितना होता है 225। अब ये 225 में डिजिट क्या क्या है वो हम लोग देख लेंगे। 2 है, इंटू 2 इंटू 5, ये कैसे हुआ, तीनों को हम लोगों ने इंटू कर दिया, ये कितना आया 20। उसी तरह 21 का स्क्वायर यहाँ का निकालना है, ये हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 441 आएगा। और इसको अगर हम आपस में इंटू करेंगे ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो में कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जैसा आपको पता है मैं हर दिन एक वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ और आगे भी लेकर आता रहूँगा। अब यहाँ पे एक अगला प्रश्न दिया है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि 23 में 2 ऐड करेंगे तो 25 होगा। उसी तरह अगर 36 में 2 ऐड करेंगे तो ये 38 होता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसे चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 23 है। अगर हम 23 की डिजिट को आपस में ऐड कर दें ये कितना हो जाएगा 5, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, ये वाला। उसी तरह ये 36 में हम लोग दोनों का डिजिट को ऐड कर देते हैं, ये 9 हो जाता है, और इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाता है 81, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 9 का डबल है 18। तो यहाँ कोई ऑप्शन है जिसका डबल 13 होगा, ये ऑप्शन में नहीं है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया 18, अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं ये कितना होता है 324, और यहाँ डिजिट क्या है 3 2 और 4। अगर इसे हम आपस में ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 9। उसी तरह 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 169, और इसके डिजिट को आपस में अगर हम जोड़ देते हैं ये हो जाता है 16, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न में भी हम क्या कर सकते हैं, पहला दिमाग में ये जाएगा कि हम लोग इसका गैप निकालते हैं। तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है 15 का। अगर यहाँ भी हम लोग डिफरेंस करते हैं 15 का तो 80 आता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिजिट है इसको आपस में इंटू कर देंगे। 5 इंटू 6 ये क्या आ गया 30। उसी तरह इन डिजिट को आपस में फिर हम लोग जोड़ भी देंगे, ये कितना हो जाएगा 11, और इसको जब आपस में जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 41। उसी तरह इस 95 का हम लोग करते हैं, 9 इंटू 5 पहला इंटू करेंगे ये हो गया 45, और उसके बाद इन डिजिट को आपस में अगर हम लोग जोड़ देंगे ये कितना हो जाएगा 14, और इसको आपस में फिर हम लोग जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 59, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाकर देखें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, ताकि आपको पता चल सके कौन कौन सा क्वेश्चन आप अच्छे से बना पा रहे हैं और किस में आपको कठिनाई हो रही है। जिसमें आपको कठिनाई हो रही है उसे आप नोट कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए
हम लोग पहला अगर देखेंगे इसका डिफरेंस तो 5 का डिफरेंस है। अगर उसी तरह 26 का निकालेंगे तो कितना होगा 21, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग देखते हैं ये 9 दिया हुआ है। अगर हम 9 का डबल कर देते हैं और इसमें 4 माइनस कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 4, ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 26, तो यहाँ 9 था तो यहाँ 9 लिखे थे, तो हम लोग क्या करते हैं x मान लेते हैं। x को अगर 2 से इंटू करते हैं और 4 माइनस करते हैं कितना आएगा 26, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 प्लस 4 हो जाएगा, ये 30 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न में एक आप संबंध देख सकते हैं कि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ क्या दिया हुआ है 17, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 13। तो 13 से हम 17 कैसे ला सकते हैं, तो 17 में अगर हम 4 माइनस करते हैं ये 13 हो जाता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 169। उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों को सोचना होगा कि 12 का स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे 16 दिया हुआ है। अगर हम 16 में 4 माइनस करते हैं ये कितना होता है 12, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 144, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, इसमें हम लोग रिलेशन अगर निकालना चाहें तो हम लोग के दिमाग में ये जा सकता है, यहाँ 83 है तो अगर हम 8 इंटू 3 लिखें तो ये कितना होगा 24, प्लस 1 करेंगे तो 25 आता है। उसी तरह अगर हम इसके डिजिट को इंटू करते हैं तो कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाता है 3, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है 25, और ये क्या है 83। तो 83 से अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम डिजिट को माइनस कर दें आपस में ये क्या हो जाएगा 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। उसी तरह यहाँ पे 21 है तो 21 के डिजिट को अगर माइनस करते हैं तो 1 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया है इससे दिमाग लगाना होगा कि कैसे बनाना है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग 12 का स्क्वायर करके देखते हैं तो 144 होता है, जो इसके आसपास भी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये क्या है 431 है और 12 लाना है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन सवालों को तो आप इन सवालों को देखते के साथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया है 431, अगर इस 431 के डिजिट को आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 12। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 340, अगर हम इसके डिजिट को आपस में इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 12, और 12 में 0 से इंटू होगा तो क्या होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया है 2 और 7 दिया हुआ है, तो पहला हम लोगों के दिमाग में जा सकता है 2 इंटू 3 प्लस 1 करते हैं तो 7 आ जाता है। उसी तरह अगर हम 6 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो ये होता है 19, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और अगर इसको हम 2 इंटू 4 माइनस 1 करते हैं तो भी 7 आता है। उसी तरह अगर 6 इंटू 4 करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो 23 आता है, ये भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे ये सोचना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होता है 4, और 4 में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं अपने से ये हो जाता है 7। उसी तरह यहाँ क्या दिया हुआ है 6, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं ये 36 हो जाता है, और 36 में जैसा हम लोगों ने यहाँ 3 ऐड किया था यहाँ हम लोग 3 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 39, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में यहाँ पे संबंध दिया हुआ है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएं वो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग के दिमाग में जा सकता है कि ये 126 जो दिया है अगर आपस में इसके डिजिट को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और 8 और 1 क्या होगा 9, यहाँ 9 दिया हुआ है। उसी तरह अगर हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि किसी का एडिशन 8 आता है क्या, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9, अगर हम 9 का क्यूब करते हैं ये कितना हो जाता है 729, और 729 के डिजिट को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 इंटू 7 कितना होता है 126। अब इसी तरह यहाँ 8 दिया हुआ है, अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो ये कितना हो जाता है 512 हो जाता है, और इसके डिजिट को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न मैं आगे भी लेकर आऊँगा आपके लिए, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।